and welcome with the another new trick. See, Vedic maths की एक और नई ट्रिक क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक. इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कुछ और भी नई चीजें बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी 2 डिजिट्स लिखी है. मैं आपको इसके अंदर 3 डिजिट का रूल भी बताऊंगी कि 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन क्रिस क्रॉस में किस तरीके से कर सकते हैं. और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं. यू डोंट हैव नीड टू बेसिकली आप चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उसी के डिजिट से उस ट्रिक को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नहीं, आप कोई भी रैंडम डिजिट लीजिए और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, ये जो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इसका कुछ रूल होता है, यानी कि 3 स्टेप्स होते हैं. वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. कौन से होते हैं? फर्स्ट बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे वंस की प्लेस की तो उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है. सेकेंड स्टेप हमारा होता है यहाँ पर कि वी हैव टू मल्टीप्लाई क्रॉस एंड देन थर्ड स्टेप वी हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट, यानी कि टेंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करना होता है. ये 3 स्टेप्स है फॉर 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 12. तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट इज 6. उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो आप फिंगर्स पे रख सकते हैं 3 लाइक दिस, इस तरीके से. और 2 2 जा 4, तो 3 आपको पता है एंड 4 आप प्लस कर सकते हैं, तो 4 और 3 हो जाएगा 7. आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं बजाय कि सेपरेट कॉलम में लिखने के. 2 into 1 दैट इज 2. देखिए आपका आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आ गया. यू डोंट हैव टू सॉल्व सो मेनी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स. There is a very useful technique. Vedic maths बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत सारी कैलकुलेशंस में मदद करेगा आपको फास्टर करने के लिए. तो ये बहुत ही यूजफुल है. और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस डाले उसमें आप देखना मैंने किस तरीके से स्क्वायर रूट, क्रिस क्रॉस और बहुत सारी ट्रिक्स को यूज करके कैलकुलेशंस पे फास्टर करी है. साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ गया. अब आप देख सकते हैं 31 into 25. देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिगर दे रखे 25 और मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 125. किसी भी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना, उसकी एक मैंने यूनिक ट्रिक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके आप कहेंगे डेफिनेटली मैं यहाँ पर आई बटन में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैदिक मैथ्स की ट्रिक से, विच इज क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 1 जा 5 हो जाएगा, then 2 1 जा 2 and 3 5 जा 15. So 15 plus 2 हो जाएगा 17. 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 3 2 जा 6 and plus 1 that is 7. So 775 will be the right answer. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 21. सिंपली इसको भी क्या करना है, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 plus 1 हो जाएगा 5 एंड देन अगेन 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 2. So 252 will be the right answer. इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 14. सो व्हाट यू हैव टू डू, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट इज 12. 12 का आपका 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा. आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 1 3 जा 3 एंड 2 4 जा 8. सो 8 plus 3 11 plus 1 12 हो जाएगा एंड देन अगेन 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 plus 1 3. सो 322 विल बी द राइट आंसर. सो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट ट्रिक की, जिसमें हम 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे. नाउ दीज आर द 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. आप देख सकते हैं रैंडम नंबर मैंने आपके साथ लिए पे. कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो कि पैटर्न वाइज हो, सिंपल पैटर्न कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हो और 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये 5 रूल्स है, यू हैव टू फॉलो 5 स्टेप. बहुत सिंपल है, जिसमें से 3 स्टेप्स वही सेम है जो ऑलरेडी आप 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में कर चुके हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ की वंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 स्टेप. सेकेंड स्टेप में आप इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे जो आपने अपनी 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में भी किया था. फिर आपको थर्ड स्टेप ही आपका इसमें क्या नया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट, देन लास्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट और मिड वाले डिजिट को भी वर्टिकली एंड स्लैंटिंग इस तरीके से कर देंगे मल्टीप्लाई. क्योंकि अब ये आपका यहाँ पर 2 डिजिट स्टार्टिंग वाली मल्टीप्लाई किया था, तो अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. याद करने का तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पर जो स्टेप किए थे उसी का रेसिप्रोकल 4th और 5th स्टेप में, यहाँ पे स्टार्टिंग में था, यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना. सेम बस ये स्टेप थे. अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले सॉल्व. ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 5 5. तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है. सिंपली आपको एक लाइन में आंसर देगा. 5 4 होता है 20,
20 का 2 आप कैरी ओवर कर दीजिए सिंपली। 5 4 होता है 20, 20 आप माइंड में रख सकते हैं। 5 2 हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 हो जाएगा आपका 32, तो 3 आप कैरी ओवर यहाँ कर दीजिए। उसके बाद आप लास्ट की डिजिट और फर्स्ट स्टार्टिंग की डिजिट यानी कि 5 1 5, आप माइंड में भी रख सकते हैं, फिंगर्स पे भी रख सकते हैं, या सेपरेट यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 5 17, आप चाहे तो इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं इसको 17, एंड देन 2 5 हो जाएगा 10, तो 17 प्लस 10 हो जाएगा 27, 27 में 3 को ऐड करेंगे दैट इज 30, सिंपल 0 यहाँ पर आ जाएगा, 3 कैरी ओवर। देन आप इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट की 2 डिजिट है, 3 2 हो जाएगा 6, 5 1 5, तो 6 प्लस 5 होता है 11, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, 14 का यहाँ पर 1 कैरी ओवर, एंड 3 1 3 एंड 1 4, तो अब आप देख सकते हैं सिंपल आपका आंसर यहाँ पे 1 लाइन में आ गया, विच इज 44020 विल बी द राइट आंसर। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बी वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बी पार्ट है आपका 342 एंड मल्टीप्लाई बाय 506, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 506। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको यही करना है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 2 हो जाएगा आपका 12, 1 कैरी ओवर, 2 0 0, 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे अगेन कैरी ओवर आ जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, 6 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 18, सो 18 प्लस 10 आप माइंड में कर सकते हैं, 28 माइंड में रख लीजिए क्योंकि 4 0 0 हो जाएगा, तो 28 आ गया, 28 में 2 कैरी ओवर था तो प्लस कर दीजिए 30 आ गया, 30 में 0 यहाँ पर 3 कैरी ओवर अगेन, 5 4 हो जाएगा 20, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो 20 में 3 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा अगेन, 2 कैरी ओवर, 5 3 हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 17। देखिए कितनी जल्दी आपने ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया विदाउट मतलब सो मेनी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व। देखिए तीन डिजिट के क्वेश्चन में अगर आपको और भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो भी आप इजीली 1 लाइन में आंसर निकाल सकते हो। और एमसीक्यू में क्या फायदा करता है, मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपको ना यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वैदिक मैथ्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जैसे आप यहाँ से और 2 स्टेप्स करेंगे ना सॉल्व, आपके पास 2 डिजिट आ जाएंगे, 2 डिजिट एमसीक्यू के जितने भी ऑप्शंस होंगे उसमें अगर लास्ट की 2 डिजिट आपकी वेरीफाई हो रही है ना तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करेगा ही, किस तरीके से करता है वो मैं अपनी वीडियोस में आपको बता रही हूँ, जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसका थर्ड ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देते हैं 412 एंड मल्टीप्लाई बाय 903, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 0 0, 3 1 3, उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट 9 2 18 हो गया, 18 और 4 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो 18 और 12 आपका 30 हो जाता है, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 30 का 0 लिख लीजिए और 3 कैरी ओवर हो गया, 9 1 9 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो जाता है, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, 12 का 1 कैरी ओवर, एंड 9 4 हो जाता है 36, 36 में 1 प्लस करेंगे 37। सी हाउ इजीली, देखिए करते करते प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक यूज करिए, और आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स का ही मतलब आप ये कहिए कि आपको उसी की आदत पड़ जाती है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही आदत पड़ चुकी है और आपको भी पड़ जाएगी। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन आपका फाइंड आउट हो चुका है, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सच में आपको यूजफुल लगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो, और नहीं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर 4 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, बिकॉज पर मैं यहाँ पर आपको 3 डिजिट का भी कुछ सिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से 4 डिजिट के अंदर ही आप 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ देखिए 7 यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं। देखिए ये 7 स्टेप्स देख के मत घबराइएगा कि बहुत मुश्किल है, 7 स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 डिजिट के यानी कि 2 स्टेप से आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शन के साथ में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका मैजिक मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका 4 डिजिट का हम रूल देखते हैं कि किस तरीके से 4 डिजिट से 3 डिजिट और 2 डिजिट भी कंप्लीट हो जाता है। डिजिट के सबसे पहले रूल के अंदर हम ये वंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं वर्टिकली, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट्स को, यानी कि वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस। ऑलरेडी 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये 2 स्टेप्स आ चुके हैं। थर्ड स्टेप को करते हैं। देखिए थर्ड स्टेप में
तीन डिजिट्स को आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन बीच वाले डिजिट को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में स्टेप ऑलरेडी है। अब 4 डिजिट का सिर्फ यही एक ऐसा नया स्टेप है जो आपको सीखना है, जिसमें 4 डिजिट में आपको सिंपल क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस, और उसके बाद इसी तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस। तो ये इस तरीके से 4 डिजिट्स की 4 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उनको आपस में ऐड करना होता है। अब आते हैं 5th स्टेप पे। 5th स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये तीनों स्टेप का ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। 3 डिजिट यहाँ से ली थी, 3 डिजिट आप फर्स्ट को छोड़ के यहाँ से ले लीजिए लाइक दिस, इस तरीके से। 4 से नीचे आया 3, 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1। तो लर्न करने का भी एक बहुत आसान तरीका है, और 2 से नीचे 1। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये स्टेप ऑलरेडी आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हैं। 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो ये और उसके बाद दिस एंड दिस, ये आपका 3 डिजिट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है। 1 2 3 एंड देन 4 5। तो 5 स्टेप्स ही हमने 3 डिजिट में पढ़े थे। 4 डिजिट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यही एक नया स्टेप जो है हमने रीड करा है। तो देखिए, लर्न करने का तरीका बहुत आसान है। मैं आपको ये भी समझाऊंगी, एक वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से अपना टाइम सेव करते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे आप सिर्फ 2 स्टेप वैदिक मैथ्स के भी करके सिर्फ क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबको सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। और इसको मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 4 डिजिट को अगर आपको सिंपल 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका क्या होता है, कुछ भी स्टेप आपका एड ऑन होता, सिर्फ और सिर्फ आपको यही स्टेप ध्यान में रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 121 बाय 302। तो इसको मल्टीप्लाई करने का अगर हम बात करें 121 मल्टीप्लाई बाय 302, तो देखिए अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो आप यही करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, देन यहाँ पर आप क्रॉस लगाते हैं, फिर आपकी 3 जीरो आ जाएंगी। उसके बाद अगेन आप क्रॉस लगाते हैं, फिर 3 1 जा 3 करते हैं, 3 2 जा 6 करते हैं, 3 1 जा 3 करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इनको एड ऑन करते हैं लाइक 2 देन 4 3 2 5 एंड देन 6 एंड देन 3। अब आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं, ये स्टेप मैंने आपको इसलिए करके दिखाए हैं कि आपको ये पता लग सके कि आप जब तक पूरा आंसर नहीं निकाल लेते तो 2 डिजिट भी आपके लिए फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि वो लास्ट के 2 डिजिट भी कौन सी एक्यूरेट होंगी या लास्ट के 3 डिजिट भी कौन सी एक्यूरेट होंगी। क्योंकि जब तक आप लास्ट तक आंसर नहीं निकालते या कैरी ओवर्स एडिशन वगैरह नहीं करते, यू कांट आइडेंटिफाई, जब तक आपको ये लास्ट स्टेप नहीं मिल जाता। लेकिन वैदिक मैथ्स ऐसा नहीं है। वैदिक मैथ्स के अगर इसी 3 ट्रिक्स की मैं बात करूँ ना, तो देखिए 302 मैंने आपको बताया कि वैदिक मैथ्स के 3 ये वाले 3 डिजिट के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप बोलते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को 2 से और 0 को 1 से, तो 2 2 जा 4, 0 1 जा 1, तो 2 2 जा 4 आ गया। अब आप देखिए 42 आपका आंसर यहाँ पर ही आपको मिल गया। आप देख सकते हैं इस मैजिक को, आप पता लगा सकते हैं खुद को कि किस तरीके से वैदिक मैथ्स को यूज किया जाता है, किस तरीके से ये यूनिक वर्ल्ड बेस्ट ट्रिक है और किस तरीके से सिर्फ इतना सा पार्ट करके ही आप ये कर सकते हैं। अब विश्वास मानिए, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ जो कि दुबई से भी हैं, कुछ लंदन से भी हैं। वो स्टूडेंट जो कि 4th स्टैंडर्ड से जिन्होंने स्टार्ट किया और आज वो 2nd लेवल पर आ चुके हैं, जो कि एडवांस लेवल है बेस मेथड का भी, स्क्वायरिंग और मल्टीप्लिकेशन, वो ऑलरेडी ये सब चीजें इस स्टेज पर सीख रहे हैं। और आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चली हूँ चीजों को, ताकि आपको कहीं से भी घूम करके कोई और मेरी वीडियो के बाद देखने की जरूरत ना पड़े कि इस वीडियो से हमें ये चीज नहीं मिल पाई तो आप दूसरी वीडियो पे जाते हैं, दूसरी वीडियो पे नहीं मिलती आप तीसरी वीडियो पे जाते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो से सब कुछ सीख करके यहाँ से जाएं, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और इतने एक्सपेंसिव कोर्स भी ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको बहुत ज्यादा वैदिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, और जो प्रैक्टिस यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। तो चलिए मैं आपको 4 डिजिट का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि इस स्टेप को हम एक क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ना देखिए, ये आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन 2 क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप कहता है कि सिर्फ 1s की प्लेस को मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6। 3 2 6 हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में दो डिजिट्स को आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। 3 3 9। देखिए वैसे तो ये चीजें आप माइंड में रख सकते हैं, 3 3 9 इज वेरी इजी, बट आप चाहें तो यहाँ साइड में भी इसको लिख सकते हैं, बट मैं हम माइंड में कर रहे हैं तो माइंड में लिख लेते हैं। 3 3 9 एंड 2 2 4, सो 9 प्लस 4 आपका हो जाएगा 13। 3 में यहाँ लिखकर 1 कैरी ओवर दे दूंगी। उसके बाद आपको 3 स्टेप्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, 3 2 6, तो 6 और 6 12 हो गया। उसके बाद 3 2 6, अगेन 12 के अंदर आप 6 को एडिशन कीजिए विच इज 18। 18 में 1 को ऐड कीजिए, 19 का 1 कैरी ओवर। देखिए कितना इजी स्टेप है, लग रहा है कि मुश्किल होता है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपके बाएं हाथ का खेल होगा और आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। अब इसके फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, इन विच यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टू लास्ट इन द क्रॉस। तो 2 2 4, 3 3 9, 9 और 4 को सबसे पहले ऐड कर लीजिए 13, और 2 2 4, 3 3 9। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 13 था, 13 में आप पहले 4 को ऐड कर लीजिए, तो 4 और 13 हो गए 17। 17 के अंदर अब आप 9 को ऐड कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 26। 26 में 1 को ऐड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 27। तो 7 यहाँ लिख के 2 कैरी ओवर हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट, देन 3 स्टेप, यानी कि 2 3 6 एंड 2 3 6, 6 और 6 12, 3 2 6, तो 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 प्लस 2 20 का 0 एंड 2 विल बी कैरी ओवर। उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट हो गया। देन सेकंड 6 स्टेप में दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 एंड 2 2 4, सो 9 एंड 4 13 हो गया। 13 में आप 2 को ऐड करेंगे, 15 हो जाएगा 5 एंड 1 विल बी कैरी ओवर। अब आप 1 1 को चेक कर लीजिए, तो 1 डिजिट्स लास्ट के डिजिट्स को क्रॉस वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा ये वाली डिजिट्स एंड देन 7। तो देखिए आपका आंसर आ गया 750793 विल बी दी राइट आंसर। 4 डिजिट का आंसर एक तो आपने 1 डिजिट में करा, और आई थिंक समझाते हुए भी शायद मैंने क्वेश्चन बहुत जल्दी करा होगा। देखिए एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि आप हो सकता है कि ये इजीली डिजिट को बहुत जल्दी, यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरे जितना ही टाइम आप ट्रेडिशनल मेथड से भी फाइंड आउट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब डिफिकल्ट डिजिट्स आते हैं तो पहली बात तो मुश्किल होती है, चाहे आपको कितने ही टेबल्स लर्न हो, आप हमेशा ट्रेडिशनल मेथड में कैलकुलेशन जब आप करते हैं एक डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई और कम से कम 4 रोज बनाएंगे, तो ऑलवेज कंफ्यूजन क्रिएट होती ही होती है। मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स इफ डू नॉट डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन वैदिक मैथ्स कहता है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वैदिक मैथ्स की बहुत सारी ऐसी यूनिक वर्ल्ड बेस्ट ट्रिक्स हैं, उनको आप यूज कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है 4 डिजिट, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखिए 1 को 1 से किया 1, फिर 2 को 1 से 1 एंड देन 2 को 0 से, तो 0 हो गया एंड 2, ओनली 2 आंसर आ गया। फिर 3 डिजिट करनी है, यानी कि 3 डिजिट इस तरीके से क्रॉस में लेंगे, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो 4 हो गया एंड 2 इंटू 0 0 होता है, तो 4 आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पर, इसकी जिसमें हम 4 और डिजिट्स लेंगे, तो 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, तो सबसे पहले 9 और 4 को एडिशन कर लेते हैं 13, और उसके बाद 2 1 जा 2, 13 प्लस 2 हो गया 15, 3 इंटू 0 0 होता है, तो 15 आंसर आ जाता है 5 एंड 1 विल बी कैरी ओवर। उसके बाद एक डिजिट रिमूव करके लास्ट का उल्टा चलते हैं, जिसमें 3 फिर 2 फिर 1, तो 3 में 2 9 जा 18, 4 इंटू 0 0, तो 18 रह गया, 3 1 जा 3, तो 18 प्लस 3 आपका होता है 21 एंड देन 22, 2 कैरी ओवर आ गया। उसके बाद दो डिजिट्स 9 3 जा होता है 27 एंड 4 1 जा 4, तो 27 प्लस 4 आपका हो गया 31, 31 और 2 33 का 3 यहाँ पे एंड 3 विल बी कैरी ओवर। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 डिजिट कंप्लीट हो गई, देन आपका आ जाएगा ये बात, तो 9 4 जा होता है 36 एंड 36 प्लस 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे 39। तो आप देख सकते हैं 3932542 विल बी दी राइट आंसर। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 9 ज्यादा मतलब समटाइम एग्जिस्ट करता हो,
बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। मैंने टेबल स्ट्रिप डाल रखी है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी 9 का जो छोटे बच्चों के लिए उनकी एक ट्रिक अलग है, जो थोड़े से बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12 to 19 या 12 to 100 तक की ट्रिक्स अलग है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक की किसी भी तरह का नंबर को अगर आपको टेबल चाहिए तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो एक एक करके सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। आपके बहुत बेनिफिट काम में आएगी, क्योंकि मेरा जो पर्पस इस चैनल पर है वो है सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से 4 डिजिट को 2 डिजिट से या 4 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रील बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी एंड वेलकम। सी, आज का सेशन सेकंड पार्ट है मल्टीप्लीकेशन का, 4 डिजिट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेकंड पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि 4 डिजिट को 4 डिजिट से या 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना शायद आपको आता हो या आपने कहीं देखा हो, लेकिन बहुत ही कम ऐसी वीडियोस होती है जब आपको एक सार में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके मिलती है, कलेक्टेड वे में मिलती है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि किसी भी तरीके से अगर आपको ये पता लग जाए कि 3 डिजिट को यानी कि 4 डिजिट को 3 डिजिट से या 3 डिजिट को 2 डिजिट से, जो कि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, और 4 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का एक राज क्या है, यानी कि उसका क्या पैटर्न है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हैं, या कुछ आप कह सकते हैं कि मेरे अपने इंस्टाग्राम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि आप मुझे इसका बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए या बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग बता दीजिए, किसी का कोई और क्वेश्चन का। देखिए, बहुत एक ही क्वेश्चन को मैं इसी समय 3 ट्रिक से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट क्योंकि आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं 4 डिजिट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले एक रूल समझते हैं और उसको ही आपको इम्प्लीमेंट करना, कुछ नहीं करना इसके अंदर, कोई स्टेप्स नहीं है, कोई एडिशन स्टेप्स नहीं है। देखिए, फर्स्ट स्टेप कहता है कि आपको यहाँ पे जो वंस की प्लेस दे रखी है उनको वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप के अंदर जो वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस है उन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है एंड देन एडिशन करके लिखना है। Whatever the number you will get, if there is a 2 digit, so you will put 1 digit and then 1 digit will be carry over to the next place, यानी कि 100 की प्लेस में वो कैरी ओवर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड की स्टेप में आप देख सकते हैं कि 3 डिजिट यानी कि 1 10 100 की प्लेस को आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड मिडिल को आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करके तीनों डिजिट का एडिशन कर लेंगे। फोर्थ में आपको सिंपल चारों डिजिट लेनी है इन विच क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन मिडिल ऑफ द सेशन में भी 2 डिजिट्स को आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ डिजिट में कुछ नहीं करना, सारी डिजिट्स में आपका इसका इन तीनों का आपको उल्टा चलना है, यानी कि 4 के बाद आता है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो जो आपने स्टेप्स यहाँ किए थे उसका उल्टी डायरेक्शन, यानी कि वो स्टार्टिंग था, ये आपका एंड में आ गया। तो 3 स्टेप की मल्टीप्लीकेशन, देन 2 स्टेप की मल्टीप्लीकेशन, देन 1 स्टेप की मल्टीप्लीकेशन। देखिए, इसी में आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाती हूँ। 2 डिजिट और 3 डिजिट क्रिस क्रॉस अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका रूल मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। देखिए, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ये वाला और ये वाला। ये 3 स्टेप आपके 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। ओनली 3 स्टेप कंसिस्ट इन द 2 डिजिट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रिस क्रॉस, देन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप and then fourth step and fifth step. These 5 steps consist in your 3 digit multiplication. ठीक है, और 4 डिजिट का आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो आपको देखा जाए तो 4 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यही एक नया रूल मिलता है, बाकी सारे आपके ऑलरेडी करे हुए हैं अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट की है तो। ये यूनिक वर्ल्ड बेस्ट ट्रिक है जो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट झंझट की आपको बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग सीखना है या फिर आपको बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखना है। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं अगर आपने ये सीख लिया तो, लेकिन वो अपने आप में बड़ी डिजिट्स में भी बहुत फायदा करती है। वो भी मैं अभी आपके लिए जल्द लेकर आने वाली हूँ और उसका एक एक पार्ट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग से सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखना, यहाँ पर 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है।
So what you will do, you just have to put 0 over here and make it balance, यानी कि 4 digit above and 4 digit below. तो इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को किया जाता है. और देखिए कोई एडिशनल स्टेप नहीं है, ओनली यू हैव टू फॉलो दीज 7 स्टेप्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्न कि 4 डिजिट क्रिस क्रॉस में इन 7 स्टेप्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है. अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आप उसको देखिए और आपको पता लग जाएगा. देखिए वैसे मैं अभी आपको यहाँ पर 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये स्टेप्स बेसिकली किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे. और विश्वास मानिए देखिए बहुत इजीली आप एक लाइन के अंदर आंसर निकाल पाएंगे. तो सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको 4 into 1 करना है विच इज 4. उसके बाद 4 2s एंड देन 1 1s. तो 4 2s 8, 1 1s 9, सॉरी 1 1s 1. तो 8 plus 1 हो जाएगा सीधा 9. क्योंकि मैं डायरेक्ट करती हूँ तो मुझे डायरेक्ट करने की आदत है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एक एक स्टेप. तो आप उनको एडिशन कीजिएगा. 3 4s आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड देन 2 1s 2 एंड देन 2 1s 2. तो 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, 16 का 6 एंड 1 विल बी कैरी ओवर. उसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 4 आ गया. 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ठीक है. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4. सो 3 plus 4 7, 7 एंड 4 आपका हो जाएगा 11, 11 plus 1 हो जाएगा 12, 12 का 1 कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद इन 3 स्टेप्स को लेंगे. 2 into 0 हो जाएगा 0, 1 into 1 हो जाएगा 1, 3 2s हो जाएगा 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 0 0, 2 into 1 2 एंड 2 के बाद आपका यहाँ पर कैरी ओवर था नहीं था, तो 2 into 1 आपका आ जाएगा 2. और उसके बाद आप देख सकते हैं 1 into 0 तो 0. सिंपल आपका आंसर आएगा 2 8 2 6 9 4 विल बी द राइट आंसर. सो आई होप कि ये 0 का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा. इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी मूव करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 4 डिजिट को 2 डिजिट से, तो विदाउट गोइंग टू इसको मैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. बट आज की डेट में हम इसको 4 डिजिट क्रिस क्रॉस से करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इजी भी है, मजेदार भी है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले 2 zeros पुट कर लेंगे एंड मेक इट बैलेंस. 4 डिजिट अबव 4 डिजिट बिलो. तो सिंपल 3 1s हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, 3 3s हो जाएगा 9, 9 4 into 1 हो जाएगा 4. तो 9 plus 4 हो जाएगा आपका 13. 13 का 3 आप लिख के यहाँ पर 1 कैरी ओवर लिख दीजिए. उसके बाद 3 डिजिट ले लेते हैं. तो 3 into 0 हो जाएगा 0, 0 into 1 अगेन 0, 4 into 3 हो जाएगा 12, 12 plus 1 13, 13 का 3 एंड देन 1 अगेन विल बी कैरी ओवर. उसके बाद सीधा 4 डिजिट्स ले लेंगे. तो 3 into 0 हो जाएगा 0, 8 into 1 हो जाएगा 8 एंड 4 into 0 0, 3 into 0 into 0. तो सिंपल 8 1s 8 ही हमारे पास रहा, और जिसमें मैं 1 को कैरी ओवर को ऐड कर दूंगी तो 9 आ जाएगा. 4 के बाद उल्टा स्टेप चलना है, यानी कि 4 के बाद 3 2 1 और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन. याद करने का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है, जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा. 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए आपके. देखिए इसको छोड़ देते हैं. 4 into 0 0, 8 into 3 आपका हो जाएगा 24, 0 into 0 0. 24 के अंदर आप कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल 4 लिखेंगे एंड 2 अगेन विल बी कैरी ओवर. उसके बाद 0 into 0 0, 8 into 0 0 एंड 2 एज इट इज आप लिख देंगे, और 8 into 0 0. तो यानी कि सिंपल आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 4 9 3 3 3 विल बी द राइट आंसर. तो आज वीडियो क्लियर हो गई होगी. ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ आप इनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. आई होप कि आप उनके साथ शेयर करें और उनकी मनी तो सेव होगी ही होगी, साथ में उनका टाइम सेव होगा और उनको किसी वीडियो को चेकआउट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पर मैंने जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपके लिए स्टार्ट करी थी कि प्लेलिस्ट में वैदिक मैथ्स की एक एक वीडियो आपके लिए इस तरीके से रखूं ताकि आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कोई भी आपकी क्वेरी ऐसी छूटेगी ना. क्योंकि जब इसके एक और नई ट्रिक के साथ नई वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगी. कोई क्वेश्चन अगर आपकी क्वेरी है तो जाके इसको नोटबुक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी.